अब जो हमारा क्वेश्चन है वह है व्हाट इज प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। यहाँ हमने इक्विलिब्रियम शो करना है कि तलब और रसद किस वक्त बराबर होते हैं, यानी कीमत कैसे तय होती है जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि मार्केट होती क्या है। मार्केट इज ए प्लेस, मार्केट वो जगह होती है वेयर बायर एंड सेलर कंटेक्ट विद ईच अदर, जिसमें ख़रीदार और फरोख्तगार आपस में कंटेक्ट करते हैं, मिलते हैं। टू परचेज एंड सेल द गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें अशिया और खिदमात की फ़रोख्त भी होती है और ख़रीद भी होती है, यानी अशिया और खिदमात की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए एक दूसरे से मिलते हैं। इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन, ये तवाज़ुन की वो सूरत हाल होती है व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, यानी इसको हम थोड़ा सा यूँ भी लिख सकते हैं व्हेन क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस, यानी डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हो जाते हैं, उस वक्त ये इक्विलिब्रियम होता है। इसको नोट कर लें, मैं दोबारा बता देता हूँ। मार्केट इज ए प्लेस, मार्केट वो जगह होती है वेयर बायर्स एंड सेलर कंटेक्ट विद ईच अदर, जहाँ ख़रीदार और फरोख्तकार आपस में मिलते हैं। टू परचेज एंड सेल द गुड्स एंड सर्विसेज, अशिया और खिदमात की ख़रीद व फरोख्त के सिलसिले में। इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन, इक्विलिब्रियम वो सूरत हाल होती है, मुतवाज़न सूरत हाल वो होती है व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, जिसमें जो चीज़ तलब की जाती है और सप्लाई के वो बराबर हो जाती है, यानी तलब और रसद दोनों बराबर हो जाते हैं, वहाँ पर कीमत का तयन होता है। ये आपको समझ आ गई है। अब मैं इसका टेबल बनाकर फिर इसकी डायग्राम बनाऊंगा। अब आप इसको नोट कर लें और इसको समझ लें। मैं एक टेबल बना हुआ है जिसमें ये ज़ाहिर होता है कि प्राइस और डिमांड के दरमियान जो रिश्ता है वो नेगेटिव है,
यानी 50 रुपये कीमत है तो 1500 डिमांड है। कीमत बढ़ रही है, डिमांड गिर रही है। जब कीमत 150 रुपये पर आती है तो डिमांड 900 हो जाती है। किसी शय की डिमांड 900 है। फिर जूँ जूँ डिमांड मज़ीद कम होती रहती है कीमत के बढ़ने के साथ साथ, ये जो कॉलम नंबर 2 है ये ज़ाहिर करता है कि इसको मैं लिख देता हूँ, ये कॉलम नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इसमें कॉलम नंबर 2 ये ज़ाहिर करता है कि जूँ जूँ कीमत बढ़ रही है, डिमांड गिर रही है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव रिश्ता है। और सप्लाई का जो रिश्ता है कॉलम नंबर 3 ये ज़ाहिर करता है कि जूँ जूँ ये कीमत बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है। इससे ज़ाहिर होता है कि कीमत और सप्लाई के दरमियान पॉजिटिव रिश्ता पाया जाता है। इसलिए 900 डिमांड और सप्लाई ये दोनों बराबर हो जाते हैं। कॉलम नंबर 1 के ऊपर क्यू डी इज़ ग्रेटर दैन क्यू एस, यहाँ पर तलब जो है वो रसद से ज़्यादा है। वो इसलिए कि यहाँ 1500 डिमांड है और 300 जो है वो रसद है, इसलिए यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए कीमत के बढ़ने का चांस है। फिर दूसरे मरहले में ये 1200 इसकी डिमांड है और 600 सप्लाई है। उसके बाद जब ये मज़ीद कीमत बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ जाती है और ये डिमांड दोनों बराबर हो जाते हैं। लेकिन जब कीमत 200 होती है फिर सप्लाई बढ़ती है, कीमत 250 होती है फिर सप्लाई बढ़ती है। इसलिए ये मार्केट सिचुएशन में ये ज़ाहिर होता है कि कॉलम नंबर ये 4 जो है, ये तीसरी सिचुएशन में जब कीमत 150 होती है, दिस इज द सिचुएशन व्हेन द डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। इन द फर्स्ट 2 stages we find that the demand is greater than supply, and in the third stage demand is equal to supply. Last 2 stages, these are the reverse. They show indicate the reverse situation when demand is less than supply and demand is less than supply. इसको आप अच्छी तरह चेक कर लें। तो इसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत लिखूँगा, इसकी जो मैंने लिखी है, तो इसको आप पहले क्लियर कर लें। मैं इसकी वजाहत लिखता हूँ। ये जो मैंने लिखा है और जो मैंने बोला है इसकी मैं वजाहत लिखूँगा। This table has 4 columns. In first column, there is price. Second, demand. Third, supply. Fourth, situation of the market. The first 2 stages indicate that QD is greater than QS. Third stage shows that QD is equal to QS. Last 2 stages show that QD is less than QS. यानी this table has 4 columns. इसके 4 columns हैं. In first column there is price, second demand, third supply,
fourth situation of the market. The first two stages indicate the demand is greater than supply. Third stage shows that QD is equal to QS, यानी demand is equal to supply. Last two stages shows that QD is less than QS. ये आप इसको क्लियर कर लें. इसके बाद मैं इसकी डायग्राम बनाकर इसको ख़त्म कर देते हैं. पहले आप इसको ज़ाहिर कर लें, क्लियर कर लें, फिर इसकी डायग्राम बनाते हैं. QD और QS ये वो X पर आएंगे और वो Y पर यहाँ प्राइस आएगी. उलट नहीं करना, ये वरना डायग्राम सही नहीं बनेगी. यहाँ प्राइस पर वही अल्फाज लिखेंगे. ये 50, ये 100, ये 150, ये 200 एंड 250. कमाल करें. आज मैं दूध और तारे का चक्कर लगा ये कोई खोले नहीं. और यहाँ होगा 300, 600, 900, 1200 और 1500. पहले हम QD को ज़ाहिर करेंगे, यानी 50 है तो 1500. इसको हम डॉट्स लाइन में देंगे ताकि इसको डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम ना बने. और उसके बाद ये 100 का 1200. QD के ऊपर इसको हम डायरेक्ट लेंगे क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है. और उसके बाद फिर ये 600, फिर ये 300. अब इनको हम मिला देंगे. इसको हम कहेंगे DD. दिस इज कॉल्ड डिमांड कर्व. अब हम इसको उलट में, अब उसको सप्लाई को देखते हैं. तो 50 पर 300 है. अब ये 50 पर है. इसको मेरे हाथ को देखें. ये 300 के ऊपर मैं ये निशान लगा रहा हूँ. ये 600 पे जाएगा, ये 900 पे जाएगा. फिर इसको हम यूँ सिचुएशन यूँ करेंगे. ये यूँ होगा. फिर उसके आखिर में हम इस तरह ज़ाहिर करेंगे. तो ये सप्लाई कर्व जो है वो यूँ होगी. ये आपको नज़र आ रही है. इसको कहेंगे SS या नुक्ता E पर इक्विलिब्रियम होगा. ये नज़र आ रहा है. यानी ये हम ज़ाहिर कर सकते हैं कि नुक्ता E वो नुक्ता है जहाँ QD और QS दोनों बराबर हो जाते हैं. अगर हम पहले स्टेज को देखें, ये QD को यानी लेफ़्ट साइड पर देखें, तो इस जगह पर QD इज़ ग्रेटर दैन QS और यहाँ पर है QD इज़ लेस दैन QS और इस जगह पर है QD इज़ इक्वल टू QS. नुक्ता E पर इक्विलिब्रियम है. इस डायग्राम को देख लें. मेरा ख्याल आपको समझ आ गई है. मैं 2 मिनट आपको ये दिखाता हूँ. 2 मिनट के बाद फिर मैं इसकी वजाहत लिखकर इसको ख़त्म करते हैं.
ये इसकी वजाहत है। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम E is equilibrium point where QD is equal to QS. This situation shows that 150 rupees price is fixed where buyer and sellers are agreed with each other. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। आइए गजाला दिमाग कल कल तो नहीं कर